हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ मनीष गोस्वामी एडवोकेट एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज मैं जो आपको जानकारी देने वाला हूँ वो एक ऐसी जानकारी है जो आपको पसंद आएगी। दोस्तों, आपने कभी कभी देखा होगा कि कभी क्या ज़्यादातर यही मामला होता है कि पुलिस आपको गिरफ्तार करती है और सक्षम न्यायालय में आपको गिरफ्तार करके लेकर जाती है और सक्षम न्यायालय आपको बेल एप्लीकेशन आपकी मूव की जाती है और बेल एप्लीकेशन आपकी खारिज की जाती है और आपको न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आज मैं जो जानकारी आपको दूंगा कि आप बिना बेल एप्लीकेशन मूव किए कैसे मुक्त हो सकते हैं। जानकारी बड़ी अच्छी लगेगी आपको कि बिना बेल एप्लीकेशन मूव किए बिना आप कैसे मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों, मान के चलिए कि यदि आपके खिलाफ़ कोई शिकायत आई है या एफआईआर दर्ज हुई है और आपको पुलिस ने किसी संज्ञेय अपराध में गिरफ्तार किया है, 24 घंटे के अंतर्गत विवेचना पूर्ण नहीं हो पाई, इसलिए धारा 57 के अंतर्गत आपको सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया रिमांड के लिए। दोस्तों, रिमांड के लिए प्रस्तुत किया जाता है 167 1 सीआरपीसी के अंतर्गत और 167 2 सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट उसे व्यक्ति को कस्टडी में लेता है। तो दोस्तों, यही जानकारी है, आप यही समझ लीजिए कि हमें बेल एप्लीकेशन लगाने से पहले हमें रिमांड को ही रिफ्यूज़ कर देना है। अगर रिमांड ही रिफ्यूज़ हो जाए, क्योंकि दोस्तों एक बात समझ लीजिए कि रिमांड पुलिस का अधिकार नहीं है, ये न्यायालय का विवेकाधिकार है कि वो आपको रिमांड हेतु कस्टडी में प्रतिप्रेषित करें या न करें। ये न्यायालय का विवेकाधिकार है। दोस्तों, 167 2 सीआरपीसी, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 से निकला है, जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार। आपकी स्वतंत्रता का हनन कोई भी नहीं कर सकता है जब तक कि विधि के विरुद्ध ना हो। यदि विधि है, अगर विधि के अंतर्गत आपने कोई अपराध किया है, अगर कानूनन यदि आपको दोषी माना गया है, आपके खिलाफ आधार हैं, तभी आपको कस्टडी में रखा जाएगा, अन्यथा नहीं। दोस्तों, रिमांड के साथ सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पुलिस कौन कौन से दस्तावेज प्रस्तुत करती है। रिमांड के साथ एफआईआर की कॉपी होगी, जनरल डायरी का पेज होगा, 41B के अंतर्गत गिरफ्तारी का प्रारूप होगा और आपका मेडिकल प्रमाण पत्र होगा और सामग्री। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि सूचना और सामग्री दोनों ही चीज होनी चाहिए। सूचना यानी कि एफआईआर, सामग्री यानी साक्ष्य। तो केस डायरी की प्रतिलिपियां, उनका होना रिमांड के साथ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केस डायरी की जो प्रतिलिपियां होती हैं वो यह प्रस्तुत करती हैं, यह दर्शाती हैं कि पुलिस ने यह विवेचना की है और पुलिस ने माना है इन साक्ष्यों के आधार पर कि इस व्यक्ति को रिमांड हेतु प्रस्तुत किया जाए। दोस्तों, यहाँ जानकारी एक और मैं आपको बता दूं कि जब आपको रिमांड के लिए प्रेषित किया जाता है, तब आपको न्यायालय के द्वारा मौका दिया जाता है कि आप अपनी बात कहें। आपको रिमांड के लिए प्रेषित ही इसलिए किया जाता है क्योंकि विधायिका का आशय ही यही था कि 24 घंटे यदि आप थाने में रहे हैं तो आपकी बात कौन सुनेगा। इसलिए रिमांड का प्रावधान बनाया कि 24 घंटे में सक्षम अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष आपको प्रस्तुत किया जाए ताकि वह आपकी बात सुन सके। इसीलिए रिमांड का आदेश आप कभी देखिएगा, उसमें साफ और स्पष्ट लिखा होता है कि अभियुक्त को हमने अधिवक्ता के लिए कहा, अभियुक्त को मौका दिया, अवसर दिया, अभियुक्त को बोलने का अवसर दिया। दूसरा दोस्तों, एक और मैं आपको जानकारी दे दूं, रिमांड का आदेश हमेशा पुलिस प्रपत्र, एफआईआर
और ठोस साक्ष्यों को देखकर केस डायरी का अवलोकन करके रिमांड का आदेश दिया जाता है। क्योंकि सूचना, क्या पुलिस के पास जो एफआईआर है, जो सूचना है, क्या उससे संबंधित कुछ साक्ष्य भी हैं? यह साक्ष्य भी रिमांड के स्तर पर देखे जाते हैं और इन साक्ष्यों को देखने के बाद रिमांड का आदेश दिया जाता है। दोस्तों, रिमांड का आदेश एक बहुत ही पवित्र आदेश है। यह आदेश पूरे तथ्य सामग्री देखकर तब निष्कर्ष निकाला जाता है। रिमांड का आदेश एक जुडिशियली ऑर्डर है जिसके खिलाफ रिवीजन और 482 लाइक करता है। तो दोस्तों, यदि रिमांड जब पुलिस ने आपको रिमांड हेतु प्रस्तुत किया है और यदि पुलिस के पास अमूमन केस डायरी के पेज होते ही नहीं हैं, अमूमन पुलिस केवल एफआईआर, जनरल डायरी का पेज, मेडिकल और गिरफ्तारी का प्रारूप ही प्रस्तुत करती है, कोई ठोस सामग्री प्रस्तुत करती ही नहीं है। और 167(1) में स्पष्ट लिखा हुआ है कि पुलिस के द्वारा प्रपत्रों के साथ साथ केस डायरी की प्रतिलिपियां भी प्रस्तुत की जाएंगी ताकि न्यायालय को यह उचित आधार लगे कि इस अमुक साक्ष्य पर इस व्यक्ति को रिमांड हेतु प्रेषित किया जा रहा है। और यदि केस डायरी नहीं है, कोई सामग्री नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, तो रिमांड रिफ्यूज कर दिया जाएगा और आपको वहीं के वहीं रिलीज कर दिया जाएगा। आपको बेल की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, मुझे आशा है यह बात आपको अच्छी लगी होगी और मैं आपको जानकारी पहले दे ही चुका हूँ बीच में कि रिमांड का आदेश एक फाइनल ऑर्डर होता है जिसके खिलाफ रिवीजन और 482 दोनों लाई करता है। यदि आप रिमांड के वक्त, क्योंकि पुलिस ज़्यादातर संडे के दिन ही प्रस्तुत करती है, बहुत लोगों को संडे के दिन, तो आपको पता ही नहीं चल पाता है कि संडे को हमें वकील करना है कि नहीं करना है, तो आप उस रिमांड के आदेश की सर्टिफाइड कॉपी लेकर उच्च न्यायालय में 482 में जा सकते हैं और 482 से उस रिमांड आदेश को खारिज करा सकते हैं। तो दोस्तों, बिना बेल के आप आराम से रिलीज़ हो सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। आप मेरी जानकारी आगे बढ़ाएंगे, शेयर करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, अगली बार मैं जो जानकारी देने वाला हूँ वो जानकारी मैं आपको केस डायरी, यदि आप न्यायिक कस्टडी में हैं और 90 दिन या 60 दिन, जैसा भी आपका अपराध है, और इन दिनों के अंतर्गत यदि आप के खिलाफ आरोप पत्र प्रेषित नहीं किया गया है, तब आप बिना बेल के कैसे रिलीज होंगे, मैं इस बारे में आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों, मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करिएगा। धन्यवाद।